श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 73 का 16 नंबर का श्लोक। ये आप सबको कंठस्थ होना चाहिए और इतना कंठस्थ होना चाहिए कि रोज अपनी पूजा में ये श्लोक एक आध बार आप बोल लें। कोई भागवत जी का पाठ करता है, यदि कोई दोष हो जाए तो इसे श्लोक के बोलने से उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। ये श्लोक आपसे आता है, पक्का आता है। जरा हाथ उठाइए, किस किस से नहीं आता? आपसे नहीं आता, आपसे भी नहीं आता, आपसे भी नहीं आता, आपसे भी नहीं आता। मेरे साथ हाल बोल लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ये तो हमसे भी आगे आप बोल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 73 का श्लोक नंबर 16 है। ये सबको कंठ होना चाहिए। इस श्लोक को आप रोज उच्चारण करेंगे, घर में कलह नहीं रहेगा, घर में कलेश नहीं रहेंगे, जीवन बिल्कुल आनंद में भरा हुआ होगा। ऐसा भागवत का जब पाठ होता है तो इसका संपुट लगाया जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि जो इस श्लोक को बोलेगा उसके जीवन में कलेश नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, विपत्ति नहीं रहेगी। और एक इसका दूसरा अर्थ है, वो ये है, जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो उन्हें भगवान समझ के प्रणाम करोगे तो जीवन में कोई कलेश नहीं रहेगा। इसके दो अर्थ हैं इसके। दूसरा इसका, जिसको भी आप प्रणाम कर रहे हैं, माँ को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम आप कर रहे हो, उनके प्रति यदि ईश्वरी श्रद्धा है, भगवान मानकर उन्हें आप प्रणाम कर रहे हो, तो जीवन में प्रणतः क्लेश नाशाय, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, जीवन में कोई कलेश नहीं रहेगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। किसी को भी आप प्रणाम करते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ कीजिए, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं। कभी लोग सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करते हैं, यह अपराध है। और वो भी लोग ठीक नहीं है जो प्रणाम करने से, कोई प्रणाम करे उससे वो खुश होते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज पाम नहीं छूने देते थे अपने, और जिस दिन यदि उनके कोई पाम छू लेता था तो वो उपवास करते थे, तो दलिया ही खाते थे, ज्यादातर से दूध और दलिया। यदि किसी ने प्रणाम कर लिया तो वो भी छोड़ देते। पत्रकारों ने पूछा, गुरुजी आप पाम क्यों नहीं छूने देते? तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि पाम छुबा छुबा करके आदत इतनी खोटी हो जाती है कि कोई व्यक्ति संग में रह रहा है, उसने 20 बार प्रणाम किया और किसी कारण वो एक बार चूक गया, प्रणाम न किया गया, तो आदत में इतना खोटपन आ जाता है कि उसके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार होता है और कहा जाता है तो इतना बड़ा हो गया, प्रणाम नहीं कर सकता। आदमी प्रणाम करवाने का इतना आदी हो जाता है। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि आफत काहे को पाली जाए, ये अभ्यास ही क्यों किया जावे। इसलिए भैया मेरे बदले का प्रणाम गैया मैया को कर लिया करो। वो कहते थे कि जितना बार तो मुझे प्रणाम करते हो, वो प्रणाम अपने माँ बाबूजी को कर लिया करो, सूर्य भगवान को कर लिया करो। वो कहते थे कि धरती माता को रोज एक बार तो तुम प्रणाम करते ही हो, एक बार प्रणाम और कर लो, समझ लो कि ये तुमने रामचंद्र डोंगरे को प्रणाम कर लिया है। वो ऐसे ही बोलते थे, उनका यह नाम था। धरती माता को प्रणाम कर लो, जो तुम मुझे करते हो धरती माँ को प्रणाम कर लो, मैया सब तुम्हारे लिए ठीक कर देगी, सब बढ़िया कर देगी। ऐसा बोलते थे। तो इस श्लोक के दो अर्थ हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका दूसरा अर्थ यह है, पहला तो अर्थ इसका यह है कि हम जिस श्लोक को बोलेंगे तो हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी, कलेश समाप्त हो जाएंगे। इसका दूसरा अर्थ है कि यदि किसी को आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको प्रणाम करते समय उसके प्रति तुम्हें भगवान कृष्ण की झलक दिखाई देती है, कृष्ण की तरह उसे ईश्वर मानते हो, तो प्रणतः क्लेश नाशाय, तो जीवन के संपूर्ण कलेश हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, जग में तू अमर हो जाएगा, घर घर में होगी चर्चा तेरी, न जाने किधर की तरफ तू रम जाएगा, कृष्ण कहने से तू तर जाएगा। वैसे भी ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान को एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। तो यह श्लोक बड़े अपने आप में बड़े अद्भुत हैं और श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम और आप ये सुन पा रहे हैं।